नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं आसत्ता एक्सप्रेस और आसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं वक्त संशोधन अधिनियम से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। जैसे कि आपको पता है ये जो बिल था वो पार्लियामेंट से पास कर दिया गया। अब इन सारी चीज़ों के चलते जहाँ पर एक तरफ सत्ता पक्ष जो है इसको अपना मास्टर स्ट्रोक जो है बताने की पूरी जो है वो कोशिश कर रहा है, वहीं पर जो है विपक्ष इसके विरुद्ध खड़ा हुआ है और इसे संवैधानिक अधिकारों के जो है वो विरुद्ध बता रहा है। अब इन सारी चीज़ों के चलते एक नई बहस को जो है वो जन्म दिया जा चुका है देश में और हर कोई जो है इन सारी चीज़ों को लेकर बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में खड़े हुए, कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल जो है वो सियासी गलियारे में ये भी उठ रहे हैं कि क्या वक़्त कानून जो है भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र बनेगा और क्या अखिलेश और नीतीश की सियासी ज़मीन जो है इन सारी चीज़ों के चलते खिसकने का खतरा भी जो है पैदा हो चुका है। तो वक़्त संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने और कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में हलचल जो है वो तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टियां इस मुद्दे पर जो है आमने-सामने नजर आ रही हैं। जहां सपा ने जो है वक्त संशोधन अधिनियम का पूरी तरह से जो है विरोध किया था, वहीं जेडीयू ने जो है इसका समर्थन कर राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जो है वो जन्म दे दिया है। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस बिल के पारित होने के बाद के नुकसान जो है वो झेल रही हैं। हाल ही में दोनों पार्टियों के अंदर जो नेता हैं उनके इस्तीफे और बगावत की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिससे 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी समीकरणों को और भी जो है जटिल इन सारी चीजों ने बना दिया है। वक्फ बिल समर्थन से जो है मुस्लिम वोट बैंक में जो है उधर आने का खतरा सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में समर्थन देने के लिए जेडीयू में जो है नाराजगी की लहर दौड़ गई है, खासकर मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जो है इन सारी चीजों को लेकर जो है विरोध साफ देखा जा रहा है। पार्टी के इस रुख से जो है आहत होकर हाल के दिनों में जो है कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे जो है वो दे दिए हैं। इसी क्रम में मोतिहारी में 15 मुस्लिम नेताओं ने जो है एक साथ जेडीयू से इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जो है नाराजगी जताई है और इससे पहले यूपी चंपारण के जेडीयू मेडिकल सेल के अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अंसारी ने सीएम नीतीश कुमार को जो है पत्र लिखकर कहा कि पार्टी ने इस बिल का समर्थन कर मुसलमानों पर जो है भरोसा जो है उनका तोड़ा है, यानी कि मुसलमानों के भरोसे को तोड़ने का काम किया है। और हमने नीतीश जी को जो है वो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक जो है माना था, लेकिन अब ये भरोसा जो है वो टूट गया है। इसके अलावा जमुई के मोहम्मद शहनवाज मलिक, नदीम अख्तर और तवरेज़ सिद्दीकी और राजू नैयर ने भी जो है पार्टी छोड़ दी है। तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं जेडीयू जो है वो काफ़ी मुस्लिम नेताओं का जो है विरोध झेल रही है। अखिलेश का जो है आक्रमण रुख और ध्रुवीकरण का जो है खतरा भी सामने नजर आ रहा है और इन सारी चीजों को अखिलेश भी काफी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्त संशोधन विधेयक का खुलकर जो है विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के अधिकारों पर जो है हमला बताया है। लोकसभा में उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। पार्टी इस मुद्दे को मुस्लिम समुदाय के बीच भुनाने की रणनीति का जो है काम कर रही है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं को आशंका है कि इस रुख से बीजेपी को जो है ध्रुवीकरण का मौका मिल सकता है, जिससे सपा के लिए जो है राजनीतिक जोखिम जो है वो काफी बड़ा खड़ा हो सकता है। और इस बीच मुजफ्फरनगर के बुराना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का दामन थाम लिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश की रणनीति है यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को जो है मजबूत करने के लिए जो हो सकती है, परंतु बाकी समुदाय से जो है उन्हें वोट मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ये बिल देश में जो है सांप्रदायिक सद्भाव को जो है बिगाड़ने की साजिश है और हम इसका हर मंच पर जो है विरोध करेंगे। अब इन सारी चीजों के चलते मुस्लिम समुदाय में जो है वो नाराजगी सीधे तौर पर देखी जा रही है। कुछ मुस्लिम नेता हैं जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं और कुछ मुस्लिम नेता जो है इसकी नाराजगी जो है वो सीधे तौर पर जता रहे हैं। तो वक्त संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी की रणनीति साफ है। पार्टी इसे एक बड़े सुधार के तौर पर जो है वो पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार मानता है। बीजेपी को उम्मीद है कि बिहार, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा उसे
हिंदू वोटों को एकजुट करने में मदद करेगा। लेकिन एनडीए के सहयोगी दल खासकर जेडीयू और टीडीपी के जो लोग हैं उनके लिए जो है ये दोहरी तलवार जो है वो साबित हो सकता है, या कहा जा सकता है कि इस समय ये दोहरी तलवार जो है साबित हो रहा है। इसके परिणाम जो आएँगे वो तो बाद में आएँगे, परंतु हाल-फिलहाल में जो है ये उनके लिए दोहरी तलवार जो है साबित हो रहा है। जहाँ टीडीपी ने भी जो है बिल का समर्थन किया है, वहीं जेडीयू को अपने मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का भी जो है डर सता रहा है। बिहार चुनाव से पहले वक्फ बिल पर जो है नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि को जो है वो झटका लगा है। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि इख्तियार पार्टी के बहिष्कार ने जो है सियासी संदेश दे दिया है और इस मौके को भुनाने में राजद नेता जो है वो तेजस्वी यादव जुट गए हैं और उन्होंने नीतीश को सोशल मीडिया पर भी जो है संघ प्रमाणित मुख्यमंत्री जो है वो करार देते हुए मुस्लिम वोट बैंक को जो है अपनी ओर खींचने का जो है वो कहा जा सकता है खींचने की कवायद शुरू कर दी है। वक्त संशोधन विधेयक ने जो है यूपी और बिहार की राजनीति में जो है कहा जा सकता है काफी घमासान मचा दिया है। अब इन सारी चीजों को लेकर राजनीति को जो है एक नई दिशा जो है ये वक्त संशोधन विधेयक जो है वो दे रहा है। अखिलेश यादव इसे 2027 का चुनाव का जो है बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी इसे ध्रुवीकरण के हथियार में बदलने की कोशिश कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार को मुस्लिम नाराजगी और पार्टी में बगावत का जो है सामना करना पड़ रहा है और अब ये बिल महज कानूनी नहीं है बल्कि राजनीतिक रणनीति और समीकरण का अखाड़ा जो है बन चुका है। और एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी जो है इन सारी चीजों को लेकर स्पष्ट रूप से जो है वो वक्त संशोधन अधिनियम के साथ खड़ी हुई है, वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जिस तरह का आपने सियासी भूचाल देखा है उन सारी चीजों के चलते क्या नीतीश कुमार इसको जो है सांधने में जो है वो सफल हो पाएंगे? क्या वो अपने पार्टी के नेताओं को मनाने में सफल होंगे? क्या जिस उद्देश्य के लिए जो है इस वक्त संशोधन अधिनियम को लाया गया है उसका उद्देश्य समझाने में या उसका उद्देश्य जो है वो मुसलमानों तक पहुंचाने में जो है वो नीतीश कुमार सफल रहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अगर कहा जाए तो एक अग्नि परीक्षा का जो है वो समय है और ऐसे में जब विधानसभा चुनाव काफी करीब है और मुस्लिम वोट अगर उनसे खिसकता है तो कहीं न कहीं एक बड़ी मुसीबत का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर अमित शाह का रुख साफ है। अमित शाह का कहना है कि मुस्लिम वोट उन्हें पहले भी नहीं मिलता था और अभी भी जो है उन्हें नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बिहार में नीतीश कुमार को सीएम का जो है वो चेहरा बनाया और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पार्टी को जो है इन सारी चीज़ों के लिए प्रचार-प्रसार काफ़ी तेज़ कर देना चाहिए और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी कहा जा सकता है परिणाम नहीं मिले थे, उन बूथों पर जो है मेहनत के साथ में जो है जनसंपर्क करना चाहिए और उन बूथों को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि उनका मानना है जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र का, हरियाणा का और दिल्ली का चुनाव जीता है, उस रणनीति पर चलते हुए वो जो है वो बिहार का चुनाव भी जो है वो जीत सकते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी जो है वो टारगेट सीधे तौर पर लोगों अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने रख दिया है कि हमें इतनी सीट चाहिए और इसके लिए आप प्रयास करिए। तो कहीं न कहीं वक़्त संशोधन अधिनियम जो है एक बड़ी जो है कहा जा सकता है अग्नि परीक्षा बन गया है अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के सियासी जो है वो ज़मीन के लिए। तो इन सारी चीज़ों के चलते ये नेता कैसे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे जो है रणनीति बनाते हैं, ये अपने आप में देखने लायक होगा। और हाल-फिलहाल में जो है अभी बिहार के चुनाव है, तो ऐसे में सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो नीतीश कुमार की है। यानी कि नीतीश कुमार की सियासी ज़मीन खिसकने का जो है वो खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या नीतीश कुमार अपनी सियासी ज़मीन को जो है रोकने में और मुस्लिम वोट पाने में सफल हो पाएँगे? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमें आपका कमेंट का जो है वो हमेशा इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट हमें मोटिवेट भी करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।